दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की जो कुछ खबरें हैं और सीजेआई खास करके जो टिप्पणी किए हैं और उसके बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले ये बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट को आखिर क्यों कहना पड़ा कि सुप्रीम कोर्ट आम आदमी के लिए है। मतलब वीआईपी की बात होने लगी तो आखिर ये टिप्पणी क्यों हुई। दूसरी बात ये है कि रोहिंग्याओं पर सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उस पर जो पूर्व जज हैं, वकील हैं, उन्होंने आपत्ति जताई और लेटर तक लिख दिया सीजीआई सूर्यकांत को, जो अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। तो आखिर ये टिप्पणी क्या थी और क्यों लेटर लिखना पड़ा। सबसे पहले इसे ही समझते हैं कि आखिर उन्होंने कहा क्या था। तो ये बात है, वैसे जो टिप्पणी के बाद है, सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिसंबर को भारत में रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों के कानूनी दर्जे पर सवाल उठाए थे और इसे लेकर पूर्व जजों, वकीलों और कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म ने सीजीआई को सूर्यकांत को एक लेटर लिखकर आपत्ति जताई। इसमें सीजीआई सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की जो बेंच है उसने हैबियस कॉर्पस याचिका पर सुनवाई करते हुए ये पूछा था कि अगर कोई गैर कानूनी तरीके से भारत में घुस आता है तो क्या उसे रेड कारपेट वेलकम करना चाहिए, रेड कारपेट वेलकम करना चाहिए, क्या रेड कारपेट वेलकम देना चाहिए। और जबकि देश में अपने नागरिक ही गरीबी से जूझ रहे हैं। तो ऐसा उन्होंने पूछा। अब लेटर में ये कहा गया है कि रोहिंग्या पर की गई टिप्पणी अमानवीय और संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। रोहिंग्या को दुनिया के सबसे उत्पीड़न अल्पसंख्यकों में बताया गया है और साथ ही रोहिंग्या लोगों को अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षा का अधिकार बताया गया है। ये भी अजीब है, मतलब रोहिंग्या के लिए लेटर लिख दिए हैं वकील और जज सुप्रीम कोर्ट के जज के टिप्पणी के खिलाफ। ये गजब मामला है, समझिए। सीजीआई, ये लेटर में लिखा गया कि सीजीआई एक सिर्फ कानूनी अधिकारी ही नहीं बल्कि गरीबों के अधिकार की जो कस्टोडियन और आखिरी फैसला सुनाने वाले भी हैं, जिनकी बातों का देश की सोच में वजन होता है और उनकी असर दूर तक होता है। ये लेटर में लिखा गया है। लेटर में जो मुख्य हैं उसमें 4 बातें हैं जो लिखी गई है। इस लेटर में कौन लिखा नहीं लिखा, इतने लंबे अगर हम आपको नाम बताएं तो फिर बहुत लंबे वीडियो हो जाएंगे, लेकिन जो लेटर है उस लेटर के मुख्य बातें आपको बताते हैं। 4 मुख्य बातें हैं। सबसे पहला कि म्यांमार में रोहिंग्या एक एथनिक माइनॉरिटी है जिन्हें वहाँ के बौद्ध बहुल समाज में लंबे समय से हिंसा और भेदभाव का सामना करना पड़ा है। उन्हें म्यांमार की नागरिकता नहीं मिली। उन्हें म्यांमार की नागरिकता नहीं मिली, इसीलिए वे बिना किसी देश के माने जाते हैं। उसके बाद है पिछले कई वर्षों से, जो दूसरा पॉइंट है, पिछले कई वर्षों में वे बड़ी संख्या में पड़ोसी देशों में शरण लेने के लिए भागे हैं। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने म्यांमार की सेना की कार्रवाई को उनके खिलाफ जातीय सफाया और नरसंहार बताया। तो जब वे भारत में भी आ रहे हैं, जैसे कि पहले भी कई शरणार्थी सुरक्षा के तलाश में आते रहे। तीसरा पॉइंट है कि यूनाइटेड नेशंस ने भी रोहिंग्या को दुनिया में सबसे ज़्यादा सताए जाने वाला माइनॉरिटी बताया। आगे शरणार्थी को अवैध घुसपैठी कहने से न्यायपालिका की नैतिक विश्वसनीयता कमजोर होने की चेतावनी भी दी थी। और चौथी पॉइंट है कि सीजीआई के शब्दों का सिर्फ कोर्टरूम में नहीं बल्कि देश की अंतर आत्मा में भी वजन होता है और उनके हाईकोर्ट, लोअर जुडिशियरी और जो जुडिशरी है और दूसरी जो अथॉरिटीज़ है, दूसरी अथॉरिटीज़ पर भी सीधा इसका असर पड़ता है। ये 4 मुख्य पॉइंट लेटर में है। सीजीआई ने क्या कहा था? तो सीजीआई ने ये कहा था, मुख्य पॉइंट में समझिए, कि अगर किसी के पास भारत में रहने की कानूनी अनुमति ही नहीं है तो वह घुसपैठिया है, तो फिर हम उसे सभी सुविधाएं कैसे दे सकते हैं। दूसरी बात जो सीजीआई ने कही थी कि भारत गरीबों का देश है और पहले अपने नागरिकों की देखभाल करना जरूरी है, रोहिंग्या के नहीं। तीसरी बात उन्होंने कही थी कि कोई अवैध रूप से सीमा पार करके आए और फिर कहे कि अब मुझे खाना दो, भोजन दो, घर दो, बच्चों की पढ़ाई और अधिकार चाहिए, तो क्या कानून को इतना खींचा जा सकता है। ये सीजीआई सूर्यकांत की टिप्पणी। इस पे एक्टिविस्ट हैं रीता मनचंदा,
इन्होंने अपनी याचिका में ये आरोप लगाते हुए लिखा कि दिल्ली पुलिस ने कुछ रोहिंग्या मुसलमानों जो लोग हैं और उसमें मुस्लिम भी हैं हिंदू भी हैं उनको मई में उठा लिया था और उनकी कोई जानकारी नहीं है। याचिकाकर्ता ने 2020 के सुप्रीम कोर्ट का आदेश का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि रोहिंग्या को कानूनी प्रक्रिया के तहत ही वापस भेजा जा सकता है। ये लिखा। केंद्र सरकार ने भी दलील दी थी। केंद्र सरकार का दलील क्या था? तो दलील ये था तुषार मेहता की तरफ से, जो सॉलिसिटर जनरल है केंद्र सरकार की तरफ से, कि याचिका किसी प्रभावित व्यक्ति ने नहीं बल्कि एक एक्टिविस्ट ने दायर की, इसलिए उनका कानूनी अधिकार नहीं बनता। और इस पर कोर्ट ने कहा था कि पहले ये तय करना होगा कि रोहिंग्या शरणार्थी हैं या गैर कानूनी तरीके से आए विदेशी। ये कोर्ट की टिप्पणी थी। और कोर्ट में 3 याचिका को 3 ग्रुप में बांटा गया था। अदालत ने सभी याचिकाओं को, जितनी याचिकाएं थी उसको 3 में सुनवाई की अलग अलग तारीख दी थी। जो अगली सुनवाई होनी है वो 16 दिसंबर को होनी है इस पर। लेकिन पिछले सुनवाई में जो 16 मई को हुई थी उसमें कहा गया था कि 43 रोहिंग्या को अंडमान सागर में छोड़ दिया गया। कोर्ट ने कहा कि देश कठिन समय से गुजर रहा है, ऐसे काल्पनिक दावे नहीं करने चाहिए। 8 मई को सुनवाई में कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि अगर रोहिंग्या भारतीय कानून के तहत विदेशी पाए जाते हैं तो उन्हें वापस भेजना ही होगा। और अदालत ने यह भी कहा था कि संयुक्त राष्ट्र जो UNHR है, जो उसे UNHCR का पहचान पत्र भारतीय कानूनों में बहुत ही मददगार नहीं है। तो ये जो टिप्पणी कही गई थी रोहिंग्या को लेकर। अब उन्होंने ये भी कहा कि रोहिंग्या के जो बच्चे हैं वो सरकारी स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन देने के लिए मना किए जाने पर हाई कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट ने आदेश दिया था कि UNHRC कार्ड रखने वाले शरणार्थी रोहिंग्या बच्चों के लिए दिया गया है। तो ये एक CJI की जो टिप्पणी थी वो थी। दूसरी एक टिप्पणी और उन्होंने कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, बेंगलुरु में हरे कृष्ण मंदिर में जो इसका मालिकाना हक है उसको लेकर इस्कॉन मुंबई और इस्कॉन बेंगलुरु के बीच में कानूनी लड़ाई हो गई। और इसमें जस्टिस सुदर्शन, जस्टिस सतीश चंद्र और जस्टिस PK मिश्रा के बेंच ने बार बार चल रहे मुकदमों पर जोर देते हुए टिप्पणी किया कि भगवान कृष्ण इस सब के बारे में क्या सोच रहे होंगे। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये टिप्पणी है। और ये मामला, इस पर भी काफ़ी जो है वो लोग अलग अलग तरह के कमेंट कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण क्या सोच रहे होंगे। उसके बाद सूर्यकांत का एक और है कि मीडिया चैनल के कार्यक्रम में उन्होंने ये कहा, जस्टिस सूर्यकांत ने अपने बयान दिए और उसमें उन्होंने ये कहा कि जो पेंडिंग मामले हैं उसको जल्द से जल्द निपटारा करेंगे और इसके सबको एक करके हम इस पर प्राथमिकता पर ध्यान देंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आम आदमी के लिए है। ये सीधे तौर से उन्होंने कहा कि न्याय तक पहुंच उल्लेख करती है और उसकी प्राथमिकता ये है कि मुकदमेबाजी से आम आदमी दूर रहे और सबसे प्राथमिकता इस पर दी जाएगी कि आम आदमी जो कोर्ट में केस करते हैं उससे जल्दी से जल्दी सुनवाई हो सके। तो ये जो पूरी टिप्पणी थी ये कोर्ट की तरफ से CJI जो सूर्यकांत हैं उसको लेकर जो बयान है उनके टिप्पणी का विरोध है, लेटर है और उन्होंने जो टिप्पणी की है, सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उसकी एक जानकारी थी। आपको अगर इस पर कोई राय रखनी हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा।